नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू के गढ़ के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र में। होली का त्योहार सकुशल संपन्न होने के बाद में अब किसान जो है खेतों में लेबर लगाकर जो है खुदाई करवा रहे हैं, साथ ही छटाई करवा रहे हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है कि सादाबाद क्षेत्र में लगभग 65 से 70% आलू की खुदाई जो है पूर्ण हो चुकी है और कोल्ड स्टोरेज वालों में इस समय पर भगदड़ मची हुई है। यहाँ तक कि एक बात कही जा रही थी कि कोल्डों की छतों पर आलू होगा, बरामदों में आलू होगा, बाहर आलू होगा। किसान कोल्ड मालिकों के पैरों में गिड़गिड़ाएंगे, पैसा देंगे कि हमारे आलू के कैसे भी रख लो। आज वही कोल्ड मालिक औंधे मुंह गिरे हुए हैं, खेतों में किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं और पछाड़ खा रहे हैं, अपने संबंधों की दुहाई दे रहे हैं और मनोहार कर रहे हैं कैसे भी भाई हमारे कोल्ड में आलू लेके आओ। यहाँ तक कि हमारा कोई भी सरोकार उनसे नहीं होता है। आजकल यूट्यूबरों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं कि कैसे भी किसानों को ये बताओ कि हम जो है आप लोगों को 400 रुपए कट्टा की लोन देंगे, वारदाना भी देंगे, जो भी खर्चे होंगे उसे देंगे, लेकिन पैदावार को कहां ले जाओगे। आज पैदावार में गिरावट ने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। तो वहीं इस समय पर साउथ लोडिंग भी खेतों से शुरू हो गई है और साउथ की मंडियां भी अब जो है वो छाल मारने लगी हैं। तो अब स्पष्ट रूप से हो गया है कि अब जो है आलू रफ्तार पकड़ने वाला है। और आज यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। यहाँ पर 3797 जो CPRI का ब्रांड है उसके गुल्ला आलू की, जी हाँ गुल्ला आलू, उसके सौदे यहाँ पर 550 रुपए प्रति कट्टा में हो गए हैं। पहली गाड़ी यहाँ से खेतों से गुल्ला आलू की लोड होगी जो कि मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम करेगी, जो बोलते हैं कि आलू में कुछ नहीं होगा, कोई आलू को पूछ नहीं रहा है। हालत इस कदर भयावह है अब कि व्यापारी तो छोड़िए, आड़तिया भी किसानों के पैरों में नतमस्तक हुए पड़े हैं। कैसे भी एक गाड़ी दे दो चौधरी साहब, ठाकुर साहब या जो भी बन रहा है। साउथ के आड़तियों का एक ग्रुप इस समय पर खंदौली सादाबाद में घूम रहा है, तो वहीं बंगाल के आड़तियों का ग्रुप फर्रुखाबाद कन्नौज में घूम रहा है। जब आलू ज्यादा था तो इन लोगों को आने की खेतों पर आवश्यकता क्या पड़ रही थी, क्यों यहाँ पर दौड़ भाग करनी पड़ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आप जो है विचार कीजिएगा। मेरे साथ में ये प्रभावशाली किसान हैं जो सादाबाद क्षेत्र के हैं। लगभग 500 बीघा में जो है 3797 आलू की खेती करते हैं और लाग लगाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते हैं। जो आलू को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो फर्टिलाइजर चाहिए, जो स्प्रे चाहिए, वो हर समय जो है देते हैं। यानी कि आलू की फसल का पोषण का इतना ख्याल रखा जाता है जैसे अबोध बच्चे का माँ रखती है या सास रखती है, तो इस तरीके से फसल होती है। और इस बार चाहे वो मजबूत किसान हो, चाहे वो हल्के किसान हो, असाड़ा खेत वाले किसान हो या फिर दोसाय खेती करने वाले किसान हो, पैदावार ने सभी की उम्मीदों को इस बार जो है तोड़कर रख दिया है। किसान काफी जो है परेशान थे। इधर माहौल भी बम्पर पैदावार का बनाया था, लेकिन उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। होली के त्योहार हो गया और अब खुदाई शुरू हुई है, तो अब जो है गिने चुने खेत बचे हैं खुदने के लिए, वो भी ऐसे दिग्गज किसानों के बचे हैं जो एक बड़े स्तर पर आलू की जो है खेती करते हैं। मेरे साथ में भैया मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण भैया क्या परिस्थितियां इस बार जो है बदली है, पहले आप बताइए, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। आलू की पैदावार की बात करें तो 10 से 15 कट्टे का नुकसान पैदावार में है इस समय। पिछली साल कितना पैदावार आ रही थी? पिछली बार पैदावार 70, 80, 75 और अब की बार जो आलू 70 का था वो 50 पर ही सिमट रहा है। 50 पर सिमट रहा है। और हाइब्रिड की क्या स्थिति बन गई? हाइब्रिड की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है। हाइब्रिड में इस समय पैदावार बहुत कम है, 35, 25, 45, 40 ये कंडीशन है। ये अषाढ़ा खेत है और अषाढ़ा ही आप हो, एकदम छोटा साढ़, कोई मतलब नहीं है, तो लाग लगाने में तो कोई कंप्रोमाइज था ही नहीं। फिर एक साथ ये क्या हुआ? तो शुरुआती जैसे आलू की गड़ाई हुई है तो उस समय मौसम आलू के अनुकूल नहीं था, उसका सबसे बड़ा प्रभाव है। अच्छा, कितने तारीख की ये गड़ाई है? ये 24-25 की गड़ाई है। अक्टूबर में? अक्टूबर में। अच्छा, 24-25 अक्टूबर की ये गड़ाई। अब होली के बाद ये आलू खुद रहा है। जब इसमें पैदावार कम आ रही है, जो नवंबर में गड़े हैं उनका तो हालत और ज्यादा पस्त हो गई। नवंबर की खुदाई में आलू 25 से 30 से ज्यादा किसी का नहीं है। मोटा तो उसमें देखने के लिए है ही नहीं, गुल्ला गिर्री की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है। तो एक साथ ये लेबर भी छटाई के लिए लगा रखी है, ये भी पैकिंग हो रही है और वहां पर खुदाई हो रही है, तो एक साथ ही सारा कुछ हो रहा है। आलू नहीं निकल रहा है तो क्या होगा?
जब आलू की पैदावार कम है तो लेबर तो खेतों में लेबर ही लेबर दिखेगी, आलू दिखेगा ही नहीं। प्रवीण भैया, कभी ये कहा जा रहा था, जैसे अखबारों में रूस निर्यात की आ रही थी, तो ये तो कोल्ड भरने की चाल है, पैदावार बम्पर है, कोल्डों की छतों पर आलू, जन क्या क्या कहाँ कहाँ आलू, जहां नहीं था वहां आलू। आज हालत क्या हो गई? पैदावार कम है इसलिए हालत ये है। और रूस की या और किसी कंट्री की बात करें तो आलू जितने निर्यात होगा उतने की किसान के पास फायदा है। पहली खेप तो चली गई आपकी रूस के लिए, जो कह रहे थे कि कोई नहीं जाएगी, ये झूठ बोला जा रहा है, वो तो चली गई, उनके मुंह पे तो कालिक पोत दी, जो कह रहे थे नहीं जाएगा। आलू जा रहा है, ये अच्छी बात है, किसान के हित में है ये सब। और खेतों में अब व्यापारी भी आने लगे हैं और सौदे भी होने लगे हैं। अब हमारा ये गुल्ला 550 रुपए में बिका है। गुल्ला 37-97 का। मैं व्यापारी का नाम भी बता देता हूँ आपको, राजू चौधरी परसौरे वाले हैं, उन्होंने लिया है। राजू भैया ने तो वहां पे भी एक चिपसोना का सौदा 600 रुपया में कर दिया था, अभी वीडियो देखा था। उन्होंने लिया है, राजू चौधरी ने लिया है। और उनका ट्रैक्टर थोड़ी बहुत देर में आने वाला है। तो वो डायरेक्ट लोडिंग है? हाँ, डायरेक्ट लोडिंग। अच्छा, अब तो जैसे कि मंडियों से पहले आड़तियों के फोन नहीं आ रहे थे, आड़तियों के फोन नहीं आते, अब तो आड़तियों के फोन भी आ रहे हैं और आड़तियों का ग्रुप भी सादाबाद खंडोली में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रुप घूम रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और किसान के फेवर की बात है। और जितने कोल्ड वाले हैं उनके भी चश्मा उतर चुके हैं। जहाँ राय सादाबाद वाले रोड पे कई कोल्ड है, कोई एक आधी प्रतिष्ठान ऐसा है जिसका व्यवहार अच्छा है तो वो भर जाएगा। बाद बाकी देख लो, यहाँ से लेके चमरपुरा से लेके और वहां तक ऊंचे गांव तक काऊ कोल्ड में 10,000 कट्टा है, तो काऊ में 15 है, काऊ में 25 है, ये कंडीशन है। खुदाई 60 से 70% ही होगी सादाबाद क्षेत्र में, और माल अभी 25-30 भी नहीं पहुंचा है कोल्डों में। हाँ, 65% खुदाई तो हो गई। वही तो देख रहा हूँ, चारों लोग खुदाई। अब क्या है, आप लोगों के खेत रह गए जो 1500 बीघा करते हैं, वही लंबे चौड़े वाले किसान हैं, उनका ही रह गया, बाकी तो छोटे वाले तो निपट गए, मीडियम वाले भी निपट गए। हाँ, निपट गए। छोटे छोटे तो पहले ही शुरुआत में निपट जाते हैं। तो खुदाई को बड़ा फजिए तो है, जानते है शुरुआत में अगर वो खुदवा लें तो ठीक है, फिर बड़े किसान न पे तो छोटे को हिलो ना बन पाते। तो आड़तियों के फोन भी आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे, 2-3 महीने तक फोन नहीं आते, अब तो सुबह सुबह ही मार देते हैं कि भैया आज यार रेट आलू को। 2-3 महीना पहले की बात है ऐसी कि क्षेत्रफल में आलू ज्यादा हो तो सबने के चश्मा जे लगे हुए कि बम्पर पैदावार होगी, और क्षेत्रफल में ज्यादा ही है तो वो कई डोलना है, किसान डोले वो भटके उधर उधर। क्षेत्रफल में ज्यादा था तो फिर साले खुदाई 20 मार्च से तो चलनी चाहिए थी, ये तो 10 तारीख तक सिमट जाएगी। आप कब तक खोदोगे? प्रोडक्शन नहीं है ना, प्रोडक्शन नहीं है तो फिर आलू को काम जल्दी तो खत्म हो गई होगा। जब आलू निकलेगो तो भाई खुदाई में, छटाई में, भराई में टाइम लगेगा। मेरे साथ में अरुण भैया मौजूद हैं, और आप इनको शायद मेरी वीडियो में आपने दिसंबर की वीडियो में देखा होगा, जनवरी की वीडियो में 2 वीडियो मैंने इनके साथ बनाई है, और प्रभावशाली, प्रतिष्ठित, मजबूत किसान है। और इनका कहना यह था, जब हम खेतों में विजिट कर रहे थे, कि सोनू गारंटी के तौर पे निकले, ना तो रकबा बढ़ा हुआ, ना ही पैदावार बम्पर आनी है। साइज खोद के दिखाया था, एक पेड़ के नीचे 3-3, 4-4 दाने निकल रहे थे। इन्होंने दावे के साथ कहा था, उन सुअरों को पकड़ के लाओ जो 15-15, 20-20 दाने एक पौधे के नीचे दिखा रहे हैं। इस लिहाज से 12 कट्टे का डलता है तो 250-300 के बीघा में पैदावार आनी चाहिए, लेकिन पैदावार क्या आ रही है? 40, 45 या 50 की। भाई साहब, आपका कहना बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। अरे कहना तो हमारा तो कुछ नहीं है, बस ये आड़तिया और जो व्यापारी, जो आड़तिया दिल्ली में और जो जितने जो माफिया हैं आलू के, वो बैठे हैं, वो घर पे ही, उनके घर पे ही सब वीडियो बन जाती है, वहीं से वो रिकमेंड कर देते हैं रेट का, भाव का, क्षेत्रफल का, सबका। अब एशिया में बैठ के यहाँ आए, जमीनी हकीकत देखें। वो तो ये भी कह रहे थे दिल्ली वाले आड़तिया के, किस्सा इतना आलू है कि कोल्डों की छतों पर आलू, कोल्ड के बरामदे में आलू, कोल्ड के बाहर आलू, और किसान फोन छत पे रहे कट्टा 10,000 तो छत पे दिखाओ कैमरा पर करके, और कोल्ड में घुस के दिखाओ, और लाइन लग रही है जानते माता सारा बात तक। कोई देखो ट्रैक्टर रोड पे समारे ना, देखियो कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं, दिखाओ कैमरा पे, दिखाओ भैया, कहाँ दिखाई? देखो कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं, अरे दिखाओ घुमा के, देखो ये राय रोड है, आपको दिखाएं। ट्रैक्टर लाइन लगा के देखो कितने जा रहे हैं, और छत पे दिखाओ आर कोल्ड यहाँ पे। 4 दिन में सब स्थिति के लिए रह जाये। लाला तो बोला कहते छत्तन पे डोल लो, कहते मंडी पे डोल लो, कहते कहाँ डोल लो है। घर बैठे बैठे ताले फीता डाल रहे थे, घर बैठे ही बैठे बस उनका पानी लगाना पड़ रहा जाड़े में। मैं किसान है, देखो ना कैसे बालकन लेके ले हम। अच्छा भैया, भैया ने एक चीज बताई थी कि कोल्ड मालिक उल्टे पैर दौड़ रहे हैं, व्यापारी खेतों में आने लग गए, पहले नहीं आ रहे थे। आनो पर व्यापार करेंगे तो आनो पर।
अब तो मैदान में आ ही गई लगभग। और जो किसान है खून चूस वो बंद करना पड़े, बहुत दिन चूस लो। एक आध पे झापट पड़ेगी ना अरुण भैया की तो मालूम पड़ जाएगी। अरे बिल्कुल। अच्छा अरुण भैया, अभी जो है प्रवीण भैया ये कह रहे थे कि मैंने अपने आलू का सौदा जो है 550 में कर दिया है, वो भी गुल्ला आलू का, राजू व्यापारी का। मैं अगार भयो है, मेरे सामने भयो है, और वही का पैकिंग चल रही है, और थोड़ी बहुत देर में बागो वाहन आएंगे, लोडिंग होगी। अच्छा 550 550 में। बिल्कुल। अभी क्या है कि जैसे 550 में। जैसे हम जो है सौदे दिखाते हैं ना, कि जैसे आप लोग फार्मर जो है हमारे पास में वीडियो बना के डाल देते हैं, क्योंकि हम तो हर किसान के पास जा नहीं सकते, हमारा नंबर किसानों के पास है, वो वीडियो बना के डाल देते हैं। तब हम जो है वीडियो डालते हैं ना, चाहे अपने चैनल पे डालें या फेसबुक पेज पे, तो बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, अरे यार ये इतना नहीं होता, ये कौन लोग हैं? नहीं, सोनू चौधरी, तुम्हारा फोन आया था मेरे पास सुबह कि भैया मरने में 550 का सौदा हुआ है। मैंने कहा हाँ हुआ है। कि किसका हुआ है? मैंने कहा चलो आ जाओ, मैंने आपको बुलाया, इसका हुआ है, 550 में ही हुआ है। गुल्ला आलू का। गुल्ला आलू का, गुल्ला का। तारीफ की बात है, गुल्ला आलू 550, फिर मोटो का तो आराम, मोटे को तो फिर तो 700 750 चल लो। बिल्कुल होना ही चाहिए। 750 तो नीचे तो लागत मूल्य ना आ रहा भाई, लागत मूल्य इतने बढ़ गए है। अब इधर आइए, लागत मूल्य तो काफी है, बिल्कुल ज्यादा। 550 में गुल्ला आलू का सौदा बता रहे हैं, ऐसे कहाँ तक आप सही मांग? बिल्कुल सही है, मेरे सामने हुआ है। अभी थोड़ी देर पे कल हुआ था शाम को, और आज वो थोड़ी देर में आके लोडिंग करेंगे। और ये आप देख ही रहे हैं कितना कम निकल रहा है। केवल गुल्ला आलू की पैकिंग की जा रही है अभी, हाँ मतलब जो सौदा हुआ है उसको। वो, हाँ उसी की। इससे कितना बेनिफिट आप सभी लोग देख रहे हैं अपने हित में? ये सभी के हित में है, व्यापारी हमारे हित में, किसान के हित में है, सभी के हित में है। व्यापारी कौन से थे जिन्होंने 550 गुल्ला खरीदा है? राजू थे परसौरे के। परसोरा के राजू का नाम ज्यादा ही है, विपिन ते आगे चल रहा है इस समय पर अपने सादाबाद क्षेत्र में। शासनी तक दर का ही जाके सौदा करे है, 600 रुपए चिप सोना का फोन कर रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए कि मैं वीडियो बनवा के लाऊंगा। ऐसा भी व्यापारी होना चाहिए जो बोल रहा है। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा व्यापारी जो बोल रहा है और जो खरीद रहा है। नहीं तो बहुत व्यापारी तो अरुण भैया ऐसे हैं कि गुपचुप चल रही है, यानी कुपचा में का वो मालूम ना पड़े, क्योंकि वो कोल्ड मालिक के दाम मार के बैठे हैं। अरे वो तो किसान की जेब में सल पर है कि कब कहा है, वो किसान है तो भाव ही नहीं पता लगे, वो तो लोग वो जाकर रहना है बस, वो तो लूट कर रहना है बस। बहुत व्यापारी ऐसे भी हैं प्रवीण भैया, कोल्ड मालिकों के लाखों करोड़ों डकार के बैठे हैं, 10-20 गाड़ी डकार के बैठे हैं। अब वो क्या है कि वो सौदे ओपन करेंगे तो कोल्ड मालिक दाम मांगेगा। अब वो गुपचुप वो तो सिस्टम दोनों को वो तो एक ही तंत्र है, कोल्ड मालिक और व्यापारी वो तो एक ही तंत्र है। बताओ क्या नाम है आपको? करमवीर सिंह। करमवीर सिंह जी, सौदा का क्या स्थिति है? सौदा 550 में हुआ है। 550 में? हाँ जी। बताओ जी, तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी। गुल्ला आलू 550 में? गुल्ला अभी तक जो है 500 550 में हम देख रहे हैं कि मोटो छट्टा कह रहे। मोटे की स्थिति बढ़ेगी। बढ़ेगी तो राजू भैया ने कोई थोड़ा बढ़ाए कि जी 550 550 गुल्ला ही लिया है। मोटा का ना कोई मोटा का तो तुमने दे ही ना होगो। कितने रुपया मांग रहे तुम मोटे की? 650 खेत से। 650 खेत से, बारदाना राजू का ही। बारदाना उसी का। चलिए, तो किसान साथियों, ये परिस्थितियां और ये बड़ी खबर आप लोगों के सामने गांव मड़नी सी थी, जहां पर 550 रुपए प्रति कट्टा में गुल्ला आलू के सौदे हुए हैं। और ये उन किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है जो आलू की कीमतों में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, अपनी लागत मूल्य निकालना चाहते हैं, अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं, अपनी हसरतें पूरा करना चाहते हैं। और इसके उलट ये वीडियो उन दलालों को काफी बुरी लगेगी जो कि लूट के लिए 24 घंटा प्रयास जो हैं करते रहते हैं। तो आज 550 रुपए प्रति कट्टा में गुल्ला आलू के सौदे सादाबाद क्षेत्र में होना, ये दर्शाता है कि डिमांड एक बड़े स्तर पर है। आलू का रूस समेत कई देशों में वैश्विक निर्यात भी शुरू हो गया है, तो अब आलू की कीमतें बढ़ने वाली हैं, रुकने वाली नहीं है। ऐसे में आप सभी किसानों से मेरा सजेशन, मेरी राय यही रहेगी, आपको अपने आलू को सस्ते दरों पर किसी भी कीमत पर नहीं देना है, क्योंकि बहुत लोग सस्ते दरों पर खरीदने के लिए तमाम तरीके के प्रलोभन दे रहे हैं, तमाम तरीके की आडंबर रच रहे हैं, तमाम तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, जिससे कैसे भी उन्हें सस्ता आलू मिल जाए। और ऐसे में सस्ता छोड़ना आप लोगों के लिए घातक जो है हो सकता है, मेरा मानना यह है। बाकी आपको पैसे की आवश्यकता है या फिर आपको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है आलू में कुछ भी, जैसे व्यापारी बोल के आपको डरा धमका रहे हैं, तो फिर आप अपने निर्णय स्वयं कर सकते हैं, किसी ऊपर ब्लेम ना करें। ये सौदा आज 550 रुपए प्रति कट्टा का है, जिसने पूरे आलू जगत से जुड़े हुए लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा राजू भाई को, जिन्होंने 550 रुपए प्रति कट्टा में गुल्ला आलू का सौदा इन किसानों से जो है किया है।